जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। यदि आप लोग 75 तक के क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। और जो भी उसमें दिक्कत होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक बात बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि यदि आप लोग वीडियो में पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है। और एक बात और है, यदि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो आप लोग क्या करेंगे, 9369183507 9369183507 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा मात्र 49 रुपया में, मात्र 49 रुपया में, वो भी सलूशन के साथ। ठीक है, तो यदि आप इन क्वेश्चनों को ले लेते हो तो यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किसी बांध की तली मोटाई बनाई जाती है। किसी बांध की जो तली होती है मोटाई बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो निचला हिस्सा होता है ना उस पर दबाव अधिक लगता है, तो जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। जो जल होता है दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका तापमान, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब पानी का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है कि हाइड्रोजन लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोजन लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो मेरे प्यारे साथियों पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर को पहाड़ से खाने में ले जाने पर पारे का तल होता है, पारे का तल जो होता है ऊपर उठेगा। पारे का जो तल होगा क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्या होगा, ऊपर उठेगा। बैरोमीटर को पहाड़ से खाने में ले जाने पर पारे का जो तल होता है वह क्या होता है, ऊपर उठता है, उठेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान है, तो यानी कि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की जो उछाल है वह समान है, तो मेरा क्या होगा, उसके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे, उनके द्रव में डूबे जो आयतन होंगे वह समान होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक हाइड्रोजन गैस से भरी गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यानी कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा है, ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर जाता है तो फट जाता है। आप लोग बहुत बचपन में जब गुब्बारा खरीदते थे क्या करते थे, गुब्बारा जब लेते थे और गुब्बारा को आप लोग आसमान में छोड़ देते थे तो आपको बहुत दूर जाकर वह गुब्बारा दिखाई नहीं देता था। क्या वह गुब्बारा गायब हो जाता था? नहीं मेरे प्यारे साथियों, गुब्बारा गायब नहीं होता था, गुब्बारा फट जाता था। गुब्बारा क्यों फटता था? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जो उसका दाब होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वह अधिक हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसके कारण वह फट जाता है। तो अधिक हो जाता है वायुमंडलीय दाब, और जब अधिक होता है तो गुब्बारा फट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव में डूबी कोई वस्तु अपने भार से हल्का प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? यानी कि कोई द्रव है, मान लेते हैं यह मेरा टब है, इसमें कोई मान लेते हैं ये सब पानी भरा हुआ है, यह सब जो पानी भरा हुआ है, और इसमें कोई वस्तु डालते हैं और उसको उठाते हैं तो वह हल्का प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है?
तो इसका हल्का होने का प्रतीत यही कहलाता है। उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण वह बहुत हल्का प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि आप किसी पदार्थ को कितना भी भारी हो और उसको पानी में डाल देते हैं और उठाएंगे तो वह हल्का महसूस होगा, क्यों उत्प्लावन बल के कारण वह हल्का महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के क्या होना चाहिए, वस्तु के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हटाए गए द्रव का भार जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 84 नंबर दिया है कि तालाब में तैरती नाव में, ठीक है, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा, यह बड़ा है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर रखा गया है। ठीक है, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रखा गया है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाता है, तब तालाब में जल का जो तल होगा वह कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए, जो पानी का स्तर रहेगा वह नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डाल दे तो वह अनुभव करेगा समान भार होगा। ठीक है, क्या होगा, समान भार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो होगा बढ़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर दिया है यदि किसी सतह पर लगने वाला बल को 2 गुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तब दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा। तब जो दाब होगा प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, 4 गुना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में डैश 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 होता है। क्या होता है मेरा बाबू, समान होता है। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही है, समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, वाई में धौन तरंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है तो स्प्रिंग से खींचकर छोड़ने पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, स्प्रिंग से जो खींचा जाता है, स्प्रिंग को खूब कस के खींचोगे और उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है। स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न जो तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग करते हैं HW। ठीक है, यह आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, यह आपका रहेगा होमवर्क और इसको आपको बताना है और मात्र 2 ऑप्शन छोड़ेंगे। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए गलत है। 6 नहीं होगा, ध्वनि तरंग नहीं होगा, या तो गामा तरंग होगा या तो रेडियो तरंग होगा। इन्हीं दोनों में से कोई है, आपको बताना है और ऑप्शन कौन सा होगा आपको कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कब बन सकती हैं? केवल वायु में, जल में, केवल जल के तल पर, केवल ठोस में और जल के तल पर। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल
ठोसों में और जल के तल पर जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं, केवल ठोस में बनती हैं और जल के तल पर बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है तो कौन वैद्युत चुम्बकीय नहीं है, परासव्य तरंगे। परासव्य तरंगे जो होती हैं वह वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो मेरे प्यारे साथियों 94 का आपका ऑप्शन नंबर है क्या, रेडियो। ठीक है, दैसिक संकेत के लिए प्रयुक्त होती है तो इसका ऑप्शन नंबर ए है परासव्य तरंगे। परासव्य तरंगे दैसिक संकेत के लिए प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में घंटे वाली सुई की आवर्तकाल होती है। आवर्तकाल जो होती है 12 घंटे की होती है। आप लोग देख लो, आप लोग घड़ी बना लो, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 12 3, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 9, आप पूरा चक्कर लगाओगा तो कितना 12 घंटे का होगा कि नहीं होगा। आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, 12 घंटे के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ी की सुई की गति होती है। घड़ी की जो सुई की गति होती है आवर्त गति होती है। क्या होती है, आवर्त गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दिया है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए। यानी कि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रोता यानी कि जो सुनने वाला है कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो 11 मीटर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक सब्सक्राइब कर देने से ही हमें एनर्जी मिलती है और आपके प्यार को देखकर ही हम अगला वीडियो बनाते हैं। और आप सभी से बता दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। यदि आप लेना चाहते हो तो ले लो, अब आपके पास समय नहीं है। मात्र 49 रुपये में इससे सस्ता आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। सरल आवर्त गति जो होता है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका सी, आवर्तकाल। ठीक है, कौन सा, आवर्तकाल। एक मिनट आवर्तकाल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विस्थापन का मान बढ़ने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, विस्थापन का मान बढ़ने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। और उम्मीद करते हैं आपको जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर देखना ना भूलना। मात्र 300 क्वेश्चन का सफ़र कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।